नमस्कार मित्रों, प्राथमिक शिक्षा को लेकर सरकार की जो लापरवाही है, सरकार का जो चिंतन है, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी है और इसकी वजह से मुझे लगा कि इस बारे में ध्यान दिलाने के लिए इस पर बात करनी चाहिए और ढेर सारे मैंने इस पर वीडियो बनाए हैं, लोगों से बात की है, आप लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश की है और आज भी इसी कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ अनिल कुमार यादव। अनिल जी, हमने चर्चा की कि शिक्षा मित्रों की जिंदगी कितनी कष्टमय हो गई है, क्योंकि एक बार उनके साथ उनकी नौकरी अस्थायी होती है, उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी वो हालत होती है जिस हालत में मतलब उनकी सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस दरमियान जो है करीब 4,000 एक आंकड़ा है, एक रफली आंकड़ा है, इससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं कि इससे ज़्यादा लोग अवसाद के शिकार हुए, निराशा के शिकार हुए, उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। तो एक बड़ा दुखद एक अध्याय जो खुला था, एक अध्याय जो शुरू हुआ है वो खत्म नहीं हो रहा है और देखा जाए तो इतनी सारे रिप्रेजेंटेशन, इतनी सारी समस्याओं के मीडिया में रखे जाने के बावजूद, उनके संघर्ष के बावजूद उनकी समस्याओं का अंत नहीं दिखाई देता है। देखिए, शिक्षा मित्रों की योजना 1999 में लागू की और हम लोग एक बांध भर के और प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता को आगे बढ़ाए और हमेशा संघर्ष किया और प्राथमिक शिक्षा को ऊंचाइयों को ले गए। उसी दरमियान हम लोग का प्रशिक्षण हुआ। हम लोग की आशा थी कि हम लोग जितने मेहनत करेंगे उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे भी बढ़े। प्रशिक्षण हुआ, हम लोग अध्यापक बने। कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमारा समायोजन रद्द कर दिया किसी कामियों को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा ढिलाई बढ़ती गई। जो वर्तमान सरकार है उसमें सही से उसका पैरवी नहीं किया गया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ। आज शिक्षा मित्र रोड पे हैं। शिक्षा मित्रों की हालात ये हो गई है कि आज की डेट में यह वो नौकरी छोड़ना भी नहीं चाह रहा है, छोड़ दे तो छोड़ भी नहीं सकता है, कर भी नहीं सकता है। आज वह 10,000 रुपए में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। वो उसे बंधुआ मजदूरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। जो प्रशासन है, शासन है, वह दिन में तो स्कूल जाता है, शाम को कई जगह आपने देखा होगा मीडिया और तमाम पेपर चैनलों में कि वो शाम को मजदूरी, रिक्शा आज का कार्य करके भी अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। हम लोग को काफी उम्मीद थी, भाजपा सरकार बनी थी तो डबल इंजन की सरकार है, तो तमाम हम लोग के उनके रैलियों में ये ऐलान किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस समय गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था, संकल्प पत्र में भी आया था और कि हम सरकार बनते ही 100 दिन के अंदर शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आपके सामने है कि 100 दिन का 4 साल हो गए और शिक्षा मित्र मात्र 10,000 रुपए पर अपनी जिंदगी का गुजारा बसर करने के लिए मजबूर है। वो अपने बच्चों को सही से शिक्षा नहीं दे पा रहा है, कापी किताब नहीं खरीद पा रहा है, वह अपने माता पिता के यहाँ तक कि वो दवा, बड़ी गंभीर बीमारी हो गई है तो दवा भी नहीं करा पा रहा है। यह स्थिति हो गई है। अब बिल्कुल 10,000 रुपये उनको मानदेय के तौर पर मिलता है और 10,000 में जीवन को चलाना आज की तारीख में हम समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है। गांव में भी लोगों के खर्चे होते हैं और आप कह रहे हैं कि और शिक्षा मित्र जब 10-12 साल से ये काम कर रहे हैं, लंबा वक्त बीत गया है, उनका परिवार बड़ा हो गया है, उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी है और इन सब जिम्मेदारियों को 10,000 में निभा पाना, और दूसरी बात यह है कि उसी तरह का काम कर रहे हैं, समान शिक्षा, समान काम कर रहे हैं और समान वेतन नहीं मिल पा रहा। ये एक निराशा, एक कुंठा भी कहीं ना कहीं उनके अंदर आती है। क्या इसकी वजह से भी उनके अध्यापन पर इसका असर पड़ता है, उनके कामकाज पर इसका असर हो रहा है? निश्चित तौर पे आपने जो बात उठाया कि समान कार्य समान वेतन का असर पड़ रहा है, निश्चित रूप से पड़ रहा है। जब हम शिक्षा मित्र को वही किताब, वही बच्चे, वही विद्यालय, वही कार्य, जब उसी लगन से काम करते हैं, उसी बच्चों को हम उसी तरह पढ़ाते हैं कि हमसे तो अब 1 से 8 तक जो संविलियन विद्यालय हैं उनमें 1 से 8 तक के क्लास को हमसे पढ़वाया जाता है और जब प्राथमिक देने की बात आती है तो कहते हैं लोग कि ये शिक्षा मित्र हैं, इनको 10,000 दिया जाएगा। एक गलत बात है। जब हम 40,000 रुपए पाते थे तो योग्य थे, हम अच्छी पढ़ाई कर अयोग्य थे और वही अब 10,000 रुपए हमको मिल रहा है तो योग्य हो गए, उसी बच्चे को हमको पढ़वाया जा रहा है। और जब 40,000 पाते तो लोग कहते शिक्षा में तो अयोग्य है, सरकार को सब कहती थी कि अयोग्य है। तो बताइए 10,000 पा रहे हैं तो हम अयोग्य हो गए। सरकार ये दोहरा नीति बंद करे और शिक्षा मित्रों को जो वादा किया शिक्षा मित्रों से
संकल्प पत्र में उसको तत्काल पूरा करें। नई शिक्षा नीति आ रही है, शिक्षा मित्रों को अस्थायी शिक्षक घोषित किया जाए। हम तो यही माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। तो ये आप जो मांग कर रहे हैं, उस मांग के पूरी होने की कितनी उम्मीद करते हैं, और उसके लिए क्या कोई आश्वासन है? जैसे पहले तो जब आप लोग आंदोलन पे थे 2019 में चुनाव से पहले, तब प्रधानमंत्री ने भी आप लोगों से वादा किया, बनारस में जब वो चुनाव लड़ रहे थे मंच से, वहां उन्होंने कहा कि अब शिक्षा मित्रों की जिम्मेवारी हमारी, और लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो अब आप जो आश्वासन मिल रहा है, उससे कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपका आश्वासन, सरकार का आश्वासन पूरा होगा, या आपको लगता है कि संघर्ष का एक रास्ता और आपके सामने है? निश्चित तौर से देखिए, जब प्रधानमंत्री जी अपना बनारस रैली में हम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा मित्रों की समस्या हमारी समस्या है और मैं इसका निदान करूंगा, तो आशा बनी थी शिक्षा मित्रों में। पूरे प्रदेश में एक उत्साह सा हो गया था कि हमारा समायोजन निरस्त हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री देश का बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा समस्या का निदान किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे 4 साल आज हो गए, मुख्यमंत्री जी भी कई बार वार्ता हम लोगों से हुई है, हमसे खुद हुई है, 4-5 बार तो हमसे खुद हुई है। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा मित्रों का समस्या का जो है उसका अस्थायी निराकरण करेंगे, हम इसमें प्रयासरत हैं। लेकिन 4 साल का लंबा समायोजन निरस्त होने के बाद 25 जुलाई 2017 को हमारा समायोजन निरस्त हुआ था, और आज आपका 26 मार्च हो गया 2021। इतना बड़ा लंबा हो गया, 10,000 रुपए, और कोई इसमें एक जीओ भी आज तक जारी नहीं हुआ शिक्षा मित्रों के संबंध में। तो निश्चित रूप से हमें आशा तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एक कमेटी भी बनी थी हम लोग धरने के दौरान, उप मुख्यमंत्री के द्वारा 5 सचिव उसमें लाए गए थे कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं का अस्थायी हल निकाला जाए। कमेटी का हम लोग को आज तक नहीं पता हुआ कमेटी में निर्णय क्या हुआ और निर्णय कब लागू होगा और वो फाइल गई कहाँ। हम लोग बार बार मांग करते हैं कि उप मुख्यमंत्री जो हाई प्रोफाइल कमेटी बनी थी उसका सिफारिश ही लागू कर दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। लेकिन आज के डेट में शिक्षा मित्र अपने भविष्य को लेकर बहुत हताश और निराश है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षा मित्र इतना निराश है कि इस बार होली का त्योहार भी, जो हिंदू का बड़ा त्योहार होता है, हम लोग नहीं मना रहे हैं। हम लोग होली का त्योहार नहीं मनाएंगे। और आगे अभी आपने जो चुनाव आ रहे हैं, चलिए अनिल जी, आपने बहुत सीधी सीधी और साफ साफ बात की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के प्रयास से शिक्षा मित्रों के जीवन में कुछ रोशनी आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे भी कि शिक्षा मित्रों की समस्या बहुत जायज है, शिक्षा मित्रों की मांग बहुत जायज है, और 10,000 रुपये का मानदेय या 7,500 रुपया या 7,000 रुपये जो अनुदेशकों को मानदेय मिलता है, ये बिल्कुल नाकाफी है। इसमें एक पढ़े लिखे आदमी की जिंदगी में इससे परवरिश नहीं हो पाएगी, उनके बच्चे उनके बच्चों का भविष्य नहीं बन पाएगा, उनके माता पिता जो उनके ऊपर आश्रित हैं उनका जीवन नहीं चल पाएगा, उनका बुढ़ापा उस पर निर्भर नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को मुझे लगता है कि गंभीरता से और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मसले पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सवाल ये सिर्फ शिक्षा मित्र और अनुदेशक के मानदेय का नहीं है। सवाल ये है कि जो बेसिक एजुकेशन है, जो रीढ़ है, जिससे बुनियाद भारत की बनती है, जो बच्चे कल बड़े होकर हमारे देश का भविष्य संभालेंगे, हमारे देश की वो आधारशिला रखेंगे, उन बच्चों का भविष्य इस व्यवस्था से नहीं बन पाएगा। इसलिए सरकार को निश्चित रूप से एक प्रयास करना चाहिए और ठोस प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं इस सरकार को कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि बेसिक शिक्षा में काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो सिस्टमैटिक सिस्टम पे जो खर्च किया जा रहा है, सिस्टम पे, यानी कि जो स्कूलों की बुनियाद रखने में, स्कूलों की बिल्डिंग बनाने में, या बच्चों के जो किताबों में या उनके स्कूल ड्रेस पर, इन सब खर्चों को समायोजित करके शिक्षकों को भी उसका श्रेय देना चाहिए। जो खास तौर पे जो बेसिक शिक्षा में जो लोग शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो जुड़े हुए हैं, उनके बारे में अगर नहीं सोचा जाएगा तो तस्वीर ये बदलेगी नहीं और ये असंतोष खत्म नहीं होगा। और मुझे लगता है एक असंतुष्ट टीचर अपने छात्रों को स्वस्थ शिक्षा नहीं दे सकता है, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है, और इसीलिए सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि इस पर ध्यान दें। दूसरी बात, मैं आप लोगों से सबसे अपील करूंगा कि आप लोग इस पूरे आंदोलन, इस पूरी अपने जो संघर्ष में आप जो बच्चों के जो शिक्षक माता पिता अभिभावक हैं, उनको भी जोड़ने की कोशिश करें, उनकी भी राय लें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों की शिक्षा अबाधित रहेगी, बच्चों को शिक्षा देने का जो सिलसिला है, जो शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं, वो अपना 100 और 110% अगर बच्चों में देंगे, तो ये भी एक विरोध का तरीका होगा, ये भी एक संघर्ष का तरीका होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और अपने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को रखा। हम इसी तरह से आगे भी कोशिश करेंगे कि आपसे बातचीत हो और शिक्षा मित्रों की समस्या पर गंभीर चिंतन हो। और मैं शुभकामनाएं हमारी आपकी है।
आपको भी हमारे शिक्षा मित्रों की तरफ से धन्यवाद कि आपने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को गंभीरता से आज अपने चैनल के माध्यम से उठाया और अब सरकार के पास तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आपके द्वारा प्रयास जारी रहे कि हम लोग की समस्या जल्दी से जल्दी निदान हो जाए। बिल्कुल, समाज के हित में ऐसा करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। कार्यक्रम का समय खत्म हो गया है। सभी शिक्षा मित्रों से अपील है कि आप लोग अच्छी होली मनाइए और आप लोग होली मनाने के साथ साथ ये प्रण लीजिए कि आप लोग जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उसमें कहीं कोई कोताही नहीं करेंगे। आपके पास जितनी क्षमता है अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करिए, उन बच्चों का भविष्य निर्माण कीजिए। मुझे लगता है कि देर सवेर आपकी समस्याओं का अंत होगा, निदान होगा। आपकी समस्याएं बड़ी हैं, हम ये समझ रहे हैं और ये पूरा समाज समझ रहा है और समाज के साथ जुड़कर इस संघर्ष को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।